हेलो फ्रेंड्स, मैं बनारसी गुरु मनीष आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर एक वीडियो की पूरी श्रृंखला बना रहा हूं, जिसमें आपको एसी रिपेयरिंग संबंधित सारी बातें काफ़ी विस्तार से समझाई जा रही हैं। उसी कड़ी में पिछली वीडियो में हमने सीखा कि 3 तार और 4 तार की मोटर का सीएसआर कैसे निकालें और उसका कनेक्शन कैसे करें। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 5 तार की मोटर का कनेक्शन हमें कैसे करना है, उसका सीएसआर कैसे निकालना है और उसमें जो 5 तार होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को जरूर फॉलो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप की या फास्ट फॉरवर्ड करके आपने देखा तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिर आप कहीं हो सकता है कि गलत कनेक्शन करते। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है एक एसी रिपेयर करने वाले बंदे के लिए। विंडो एसी की मोटर है, अगर आपने गलत कनेक्शन दिया मोटर जल जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वीडियो आप स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरी देखिएगा। आपका कोई सुझाव हो, कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 तार और 4 तार की मोटर का सीएसआर कैसे निकालते हैं। उसी कड़ी में आज हम बता रहे हैं कि 5 तार की मोटर का हम सीएसआर कैसे निकालेंगे। 5 तार की मोटर हमें मिलती कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए, ये हमारे पास 5 तार की मोटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 तार इसमें लगे हुए हैं। ये हमें ज्यादातर विंडो एसी में मिलेंगी या पुरानी मॉडल की जो एसियां आती थी स्प्लिट एसी, उसमें हमें ये मोटर मिलती थी जिसमें कि पीसीबी में रिले लगा रहता था, फीडबैक नहीं लगा रहता था। वो आगे हम आपको और विस्तार से बताएंगे सारी चीजें। तो और या तो कूलर में हमें मिलता है। तो अब हमें इसका सीएसआर कैसे निकालना है। सीएसआर निकालने से पहले हम इसकी पहले बैंडिंग को समझेंगे कि इसकी बैंडिंग किस तरह से हुई रहती है और कौन कौन से कनेक्शन कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, इसमें जो हमारी 5 तार की मोटर है उसमें हमारी कॉइल्स कैसे होते हैं। एक कॉइल हमारा ये है और एक बैंडिंग हमारी ये है। ये दोनों बैंडिंग होती हैं और इधर जो है एक छोटी बैंडिंग ये दिख रही है, एक छोटी बैंडिंग ये दिख रही है। ये टोटल हमारे इसमें होते हैं और ये 5 तार हमारे निकले हुए हैं। ये हमारी मोटर सील्ड हो गई यहां से। ये मोटर के अंदर का भाग है, इतना ये अंदर का भाग है और ये हमारे 5 तार निकले होंगे जिसकी हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 और 5। इसमें आप देखिए क्या क्या बैंडिंग में क्या है। इसमें एक कॉइल देखिए छोटा है, एक कॉइल बड़ा है, यानी इसमें कोई एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा। रनिंग कौन सा होता है, जिसमें कम बैंडिंग हुई रहेगी, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेगा वो हमारा रनिंग होगा। तो ये हमारा अभी देखने से चूंकि हमें पता चल जा रहा है कि ये हमारा रनिंग है और ये हमारी स्टार्टिंग बैंडिंग है। और कॉमन क्या होता है, जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के वायर जुड़े होंगे वो हमारा कॉमन होगा, यानी ये हिस्सा हमारा कॉमन होगा, ये हिस्सा हमारा कॉमन होगा। अब कॉमन में ही ये दो बाइंडिंग जुड़े होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ एक मतलब ये हो गया, एक यहाँ पे कॉमन है यानी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना, ये भी कॉमन है हमारा और ये तीसरा ये भी हमारा कॉमन ही है। लेकिन हमें अभी नहीं पता, ये तो हमने मोटर आपको दिखा दी खुली हुई है, उसमें समझ में आ गया कि ये हमारा कॉमन होगा। और कॉमन की वर्किंग क्या है, इसमें ये तीनों वायर हमारे कॉमन है। इसमें हाई मीडियम और लो होता है। हम आपको बताते हैं, जो 5 तार की मोटर होती है उसमें होता है एक रनिंग, एक स्टार्टिंग और कॉमन की जगह पर एक होता है हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो। ये पांचों मिलाकर के 5 तार हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो और कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग। तो सभी मोटर की हमें पहले, अगर हमें सीएसआर निकालना है तो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन हम कैसे ढूंढेंगे, मीटर को हम
रेजिस्टेंस वैल्यू पर रह जाएंगे, यानी ओम पर ले जाएंगे। इस तरह का सिंबल मीटर में बना होगा। ये मीटर है हमारा और यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है। हम इस तरह के सिंबल को ध्यान देंगे मीटर में। इस तरह के सिंबल पे हम मीटर के सिलेक्टर स्विच को ले जाएंगे। उसके बाद हम सभी तारों में बारी बारी से रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। जैसे हमने चेक किया है यहाँ पे, एक नंबर अभी हम लेंगे, एक प्लॉट एक नंबर पे लगाएंगे और दूसरा प्लॉट हमने 2 नंबर पे लगाया। 1 और 2 से वैल्यू हमारी मान लेते हैं 3 ओम दिया। ये अब ऊपर नीचे हो सकती है, ये हमने एक केवल मानने के लिए लगाया हुआ है कि 3 1 और 2 से 3 है या 1 और 2 3 से 5 है। ये हो सकता है 100 ओम से, 50 ओम से, 30 ओम से, वो आप मीटर से जब आप चेक करेंगे तो वो वैल्यू देगी। अभी हमने सिर्फ आपको बताया है कि इस तरह से देगा। तो 1 और 2 को हमने चेक किया, हमारी वैल्यू मान लीजिए 3 दिया। 1 और 3 को चेक किया, ये हमारी वैल्यू 5 दिया। 1 और 4 को चेक किया, 30 ओम दिया और 1 और 5 को चेक किया तो हमने 35 ओम दिया। इसी तरह हम बारी बारी से सभी का चेक करेंगे। फिर 1 नंबर हमने पूरा चेक कर लिया सभी से। अब 2 नंबर की वायर उठाएंगे। हो सकता है ये कलर हो, यहाँ पे हमने नंबरिंग की है, हो सकता है कि ये रेड हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, ब्लैक हो और ग्रीन हो या कुछ समथिंग। तो आप उस तरह से नंबरिंग करेंगे, पेपर पेन पे लिख लेंगे। अगर आप नए हैं तो पुराने हो जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो 1 से हमने सब चेक कर लिया। अब 2 नंबर से चेक करेंगे। 1 को हमने किनारे कर लिया, 1 हमने चेक कर लिया। अब 2 नंबर से, 2 से 3 हमने चेक किया, ये 2 ओम दिया। 2 से 3 नंबर हमने चेक किया, ये हमारा 2 ओम दिया। अब 2 से 4 हमने चेक किया तो हमारा 25 ओम दिया। और फिर उसके बाद 2 से 5 चेक किया तो हमारा 30 ओम दिया। यानी 2 नंबर से भी हमने चेक कर लिया। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर से हमने चेक किया 20 ओम, 3 नंबर से 4 नंबर 20 ओम, 3 नंबर से 5 नंबर हमारा 25 ओम, यानी 3 नंबर भी हमने चेक कर लिया। ये सारी चीजें बारी बारी से आप कहीं पेपर पे लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिर अब बचा कौन कौन सा, 4 और 5। 4 और 5 को हमने चेक किया, ये हमारा 45। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सीएसआर निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकलता है, जिन 2 तारों में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा उसके बाद जो भी बचा वायर है वो हमारा कॉमन हो गया। तो हमने चेक किया तो 4 और 5 में हमारा 45 हो गया। ये 45 क्यों दिया, यानी ये सबसे ज्यादा क्यों दिया, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये यहां से गई है वायर, ये रेजिस्टेंस कॉइल लगा हुआ है, बैंडिंग हुई है, फिर यहां से यहां जुड़ा है, फिर यहां से ये, तो यानी ये हमें जो रेजिस्टेंस वैल्यू दे रहा है वो यहां से इस तरह और फिर यहां से इस तरह, ये पूरे इतना का वैल्यू हमें दे रहा है। इसलिए हमें रनिंग और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। तो हमारा 4 और 5 नंबर कितना हो गया, 45। यानी इसमें से कोई हमारा एक रनिंग होगा, कोई एक हमारा स्टार्टिंग होगा। अभी हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता हो गया कि उसके बाद जो बचे हुए, यानी 4 और 5 के बाद जो बचे हुए वायर हैं वो हमारी कॉमन है। यानी ये तीनों अब हमारे कॉमन हो गए, ये तीनों हमारे कॉमन है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये 1 नंबर भी कॉमन है, 2 नंबर भी कॉमन है और 3 नंबर भी हमारा कॉमन ही है, यानी ये तीनों कॉमन है। अब कॉमन से हम कोई एक रनिंग और एक स्टार्टिंग निकालेंगे। कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग, कॉमन से हम चेक करेंगे। या हम कोई वायर उठा ले, चाहे 3 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे 1 नंबर, हम 1 नंबर ही उठा लेते हैं। मान लीजिए हम 1 नंबर जो वायर है हमारी कोई भी कलर की होगी, हम इसको कॉमन होगी, ये तीनों कॉमन ही है। लेकिन हमें जब इसमें रनिंग और स्टार्टिंग निकालनी होगी तो कोई एक वायर हम उठा लेंगे, या तीनों को आपस में शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तीनों को आपस में शॉर्ट कर लेंगे फिर भी हम निकाल लेंगे। तो हम चाहे शॉर्ट करें चाहे कोई एक वायर ले लें। तो हमने 1 नंबर की वायर ले ली। अब 1 नंबर से हम चेक करेंगे तो रनिंग हमें निकालने के लिए रनिंग पे क्या होना चाहिए, 1 नंबर है, 1 से हम 5 नंबर चेक किए, ये 5 है, 5 नंबर पे हमारा कितना वैल्यू दिया है देखें, 1 से 5 हमारा 35 दिया है। और फिर 1 से हमारा 4 नंबर कितना दिया है, 1 से 4 नंबर हमारा 30 दिया है। जिस वायर में ज्यादा देगा कॉमन से, जिस वायर में ज्यादा देगा वो हमारा स्टार्टिंग होगा और जिस वायर में हमारा कम देगा वो हमारा रनिंग होगा। तो 1 से 5 हमारा 35 है, यानी ये हमारा स्टार्टिंग है। और 1 से हमारा 4 दिया है 30 ओम, यानी ये हमारा रनिंग हो गया। तो हमारा कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग निकल गया। कॉमन ये तीनों,
रनिंग हमारा 4 नंबर और स्टार्टिंग हमारा 5 नंबर, ये हमारा निकल गया, निकाल लिया। लेकिन अब ये कॉमन तो तीनों है, लेकिन इसमें कोई एक मीडियम होगा, कोई लो होगा, कोई हाई होगा, ये भी हमें निकालना है। ये तो हमने निकाल लिया कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यानी अगर हमें मोटर चलानी है तो कोई एक वायर लेके इधर से कॉमन की और कोई एक स्टार्टिंग और एक कोई एक रनिंग लेकर के कैपेसिटर लगा करके हम चालू कर सकते हैं। लेकिन हमें स्पीड भी देखना है कि स्पीड हमारी कम ज्यादा होनी चाहिए। ये मोटर क्या होती है, स्पीड पे होती है, इसमें हाई मीडियम लो होता है। तो हमने एक नंबर से हमने निकाल लिया, ये हमारा रनिंग और ये एक स्टार्टिंग और ये तीनों कॉमन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें हाई मीडियम और लो निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वायर ले लेंगे, चाहे रनिंग का ले लें, चाहे हम स्टार्टिंग का ले लेंगे, चाहे हम रनिंग वायर ले लेंगे, चाहे एक स्टार्टिंग वायर ले लेंगे, मीटर के एक स्लॉट में लगाएंगे और लगाने के बाद हम इन तीनों की बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों की बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे, यानी 4 नंबर से। अब 4 नंबर से मान लीजिए हम रनिंग ही लिए हुए हैं, या आप स्टार्टिंग कोई ले लीजिए, कोई इशू नहीं। 4 नंबर से हमने ले लिया 4 से हम एक नंबर अगर हम चेक करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी दी है, 30 ओम्स। 4 से हमने 2 नंबर चेक किया है, हमारा कितना वैल्यू दिया है, 25 ओम्स। और 4 से 3 हमने चेक किया है, ये हमारा कितना दिया है, 20 ओम्स। अब ये देखिए 4 से 1 30, यानी ज्यादा वैल्यू दिया है। 4 से 2 हमने चेक किया, ये हमारा कितना कम वैल्यू दिया, मीडियम दिया है। और 4 से 3 जब हमने चेक किया तो कितनी वैल्यू दिया है, 20 ओम। अब जिसमें कम वैल्यू है, यानी रनिंग से या स्टार्टिंग से किसी से भी हमने जब ये कॉमन के हाई मीडियम लो में चेक किया है, जिसमें कम वैल्यू देगा वो हमारा क्या होगा, हाई। यानी 3 नंबर हमारा क्या दिया है, ज्यादा कम वैल्यू दिया है, तो ये हमारा हो गया हाई। अब इससे ज्यादा जो दिया होगा, यानी 3 से ज्यादा जो हमारा दिया वो हमारा होगा मीडियम। तो 3 से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो 4 से 2 हमने चेक किया है तो 25 ओम दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियम। और जिसमें सबसे ज्यादा देगा, जिस वायर में रनिंग से या स्टार्टिंग से हम चेक करेंगे, जिस वायर में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो हमारा क्या हो गया, लो। तो ये हमारा लो, मीडियम और हाई निकल गया। अब हमें कनेक्शन देना है, इसका कनेक्शन हमें देना होगा। तो हम कैसे देंगे, तो यहां से हमारी एक लाइट आ रही है, एक न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। यहां हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, एक ये कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर चाहिए ही मोटर चलाने के लिए। ये हमारा कितना, कोई भी मान हम रख लें, ये 6 MFD का है, ये 6 MFD का हमने कैपेसिटर ले लिया। अब हमको क्या करना है, ये हमारा हमने बार बार बताया कि ये तीनों हमारे कॉमन है। एक स्टार्टिंग का आपको पता है, स्टार्टिंग की वायर एक हमारी कैपेसिटर पे चली जाएगी, रनिंग की एक वायर हमारी कैपेसिटर पे चली जाएगी। एक बात और बता दें, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी और आप गलत कनेक्शन करेंगे तो मोटर तुरंत जल जाएगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर पे सप्लाई दे देंगे तो मोटर तुरंत जल जाएगी, या 1 और 3 नंबर पे भी सप्लाई देंगे तो मोटर तुरंत जल जाएगी। तो आपको ये कॉमन बहुत ही ध्यान से, 5 तार की मोटर में हमें कॉमन बहुत ध्यान से निकालना है। रनिंग स्टार्टिंग अलग है, ये अलग है। अगर हम इस पे सप्लाई दे देंगे मोटर सेकंड नहीं लगेगी, जल जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो हम यहाँ थे, हमने एक रनिंग मोड वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये रनिंग का एक हमने कैपेसिटर पे दे दिया, स्टार्टिंग का एक कैपेसिटर पे दे दिया, और ये न्यूट्रल हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूट्रल जो हमारा आएगा वो हमारा कहां जाएगा, ये हमारा रनिंग पे चला गया, न्यूट्रल हमारा रनिंग पे चला गया। लेकिन कॉमन पे हम डायरेक्ट लाइट नहीं देंगे, उसके लिए एक रोटरी सेलेक्टर स्विच लगता है, या अगर विंडो एसी है अब की तो उसमें रिले के लिए पीसीबी में हाई मीडियम लो बना होता है। अभी हम रोटरी स्विच से, बाद में हम आपको पीसीबी से कनेक्शन बताएंगे। ये रोटरी स्विच लगा होता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 और 3। ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एच।
और इसमें एक पत्ती होती है यहां से ये इस पे सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ इस पे कनेक्शन इसका यहां से होता है। ये हो गया सी, इस पे सी लिखा रहेगा। यहां से जो लाइट हमारी आएगी ये हमारी एक सी पर चली गई, ये कॉमन वाले पॉइंट पे चली जाती है। अब हम इसमें एल जो लिखा होगा या किसी पे भी लगा दे, अगर एल पे लिखा है तो एल पे लगाएंगे, एम लिखा है तो एम वाले पे लगाएंगे, और एच लिखा है तो एच पे लगाएंगे। ठीक है, एच की वायर एच पे हमने लगा दी। अब हम जब यहां से ये सप्लाई गई, अब इस स्विच को, इस रोटरी स्विच को इस तरह से स्विच होती है, जैसे ये है सिलेक्टर स्विच, इसी तरह ये भी होता है। इस सिलेक्टर स्विच को जब हम यहां से घुमा करके मीडियम पे सेलेक्ट करेंगे तो ये पत्ती यहां से जो इसमें कनेक्ट है यहां पर है, ये मीडियम पे टच हो जाएगी। तो ये कॉमन से सप्लाई मीडियम पे चली गई, ये मीडियम से होते हुए फिर मोटर चालू हो जाएगी। अब हमको हाई करना है तो यही सिलेक्टर स्विच हम घुमाएंगे तो ये हाई पे हो जाएगी, यहाँ पे कट हो गई, टच हो गई, तो ये फिर हाई पे चली गई, तो फिर ये मोटर हाई स्पीड पे चलने लगेगी। और इसको यहां से हम लो पे कर देंगे तो ये लो चलने लगेगी। ये 5 तार के मोटर का कनेक्शन इसी तरह से है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने कॉमन वाले पर ही ये जो 3 तार होंगे, ये जरूरी नहीं, हमने तो अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन वहां देखे होंगे मोटर में जो हमने दिखाया सब एक ही साथ निकले हैं, तो आप पहचान नहीं पाओगे अगर स्टिकर उखड़ गया है तो आप निकालने का तरीका जो हमने बताया, इस तरह से आप एक पेपर पेन पे लिख लेंगे कौन कौन सी वैल्यू है, उसके बाद कैसे कैसे निकालना है, हमने पूरी वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप जो है वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। इस तरह से आप निकाल लेंगे और ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 तार की मोटर का सीएसआर, ये विंडो एसी में ज्यादातर आपको मिलेगी या फिर कूलर में मिलेगा। और ये सिलेक्टर स्विच की जगह पर, अब ये तो सिलेक्टर स्विच हो गया, ये सिलेक्टर स्विच का हमने कनेक्शन आपको बता दिया। अब विंडो एसी की पीसीबी अगर लगी होगी तो उसमें कैसे करना है। ये हमारी पीसीबी, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी पीसीबी है, ये हमारी पीसीबी है, इसमें 3 पॉइंट बने होंगे, 1 2 और 3, इस पे लिखा होगा एल एम और एच, और यहां पर एक न्यूट्रल के लिए 3-4 पॉइंट बने होते हैं, 4 लगभग बने होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब यहां से जो हमारा आ रहा है, जो मोटर का पॉइंट आ रहा है, वो हमारा कहां गया, वो हमारा एक चला गया न्यूट्रल पे यहां से ही, और ये यहीं से हम जोड़ देंगे, या तो यहां से जो हमने जोड़ा हुआ है ये यहां पे नहीं रहेगा, ये यहां से ये रनिंग। अब इसमें क्या है, हमने रनिंग वाले पॉइंट को न्यूट्रल बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे इस तरह से जुड़ गया, ये रनिंग वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल पे जुड़ गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा लो आ रहा है ये लो वाले पिन पे लग जाएगा, मीडियम हमारा, मीडियम जो पिन बना होगा उसमें लग जाएगा, और हाई हमारा हाई के पिन पे लग जाएगा। अब जैसे जैसे हम रिमोट से सिलेक्ट करेंगे ये लो मीडियम हाई हमारा होगा, और यहाँ पे एक रिले लगा होता है जो हमारा कंप्रेसर को ऑन करने के लिए होता है। वैसे अभी हम आगे आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, अभी केवल रफली आप समझ लीजिए। ये रिले होता है, यहाँ पे 2 पिनें होती हैं, और एक पिन हमारी यहां से एक फ्यूज लगा होगा, ये पिन जो है वो हमारा फ्यूज से कनेक्टेड होता है, ये पिन हमारा फ्यूज से कनेक्टेड होता है। तो ये जो फेस हमारा आएगा वो हमारा कहां लगेगा, ये जो फ्यूज से कनेक्टेड होगा जो, इस पे हमारा ये लगेगा, और ये हमारी पीसीबी में चली जाती है, फिर ये हमारी पीसीबी में चली जाती है। ठीक है, ये हमारा रिले है, ये रिले है जो कि फ्यूज से कनेक्टेड है, ये हमारा फ्यूज है। विंडो एसी की पीसीबी है ये, विंडो एसी पीसीबी। अभी हम पीसीबी के पूरे कनेक्शन आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें हमने बता दिया है अगर आपका ये विंडो एसी का पीसीबी होगा
तो आप क्या करोगे, रनिंग का कंटेंट जो है, रनिंग हमारा न्यूट्रल पे चला जाएगा, लो मीडियम हाई हमारा लो मीडियम हाई के तीनों पे चला जाएगा। और जो हमारा फेस आ रहा है वो रिले, एक रिले लगा होगा, रिले जो हमारा फ्यूज से कनेक्टेड होगा, यानी फ्यूज से और फ्यूज के पिन पे और रिले पर, सॉरी फ्यूज पर और रिले के पिन पर अगर हम बजर रेंज पर चेक करेंगे तो बीप देगा, तो उस पे हमारा फेस का कनेक्शन हो जाएगा। और ये जो है ये हमारा आउटडोर कंप्रेसर चलाने के लिए लगा रहता है, वो आगे आपको समझाया जाएगा। इस तरह से ये विंडो एसी की पीसीबी में इस तरह से ये मोटर का कनेक्शन होता है। मेन जरूरी है, मुख्य जरूरी है इसका हाई मीडियम लो निकालना। अगर वो आपने गलत किया, कनेक्शन गलत कर दिया, या आपने यहां पे सप्लाई दे दी, तो मोटर आपकी तुरंत जल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी का प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि विंडो एसी की मोटर जो 5 तार की मोटर है उसका हम सीएसआर कैसे निकालेंगे और उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, ये हम प्रैक्टिकल वे में बताएंगे। एक मोटर रहेगी उससे हम कनेक्शन करके बताएंगे। और फिर आगे की वीडियो में हम आपको 6 तार का कनेक्शन कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, उसका कनेक्शन हमें कैसे निकालना है वो सारी चीजें बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बनारसी गुरु मनीष पेज है फेसबुक पर, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।